नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 25 खबरें। स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। खबरों को जानने के विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक नजर लाइव अपडेट्स पर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी आज देंगे बिहार और युवाओं को नई सौगातें। पीएम मोदी आज युवाओं और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का देंगे तोहफा। बिहार को मिलेगा पीएम सेतु स्किल लैब्स और एनआईटी का नया कैंपस। सेना प्रमुख का बयान। सेना प्रमुख बोले, भारत अब संयम नहीं रखेगा, करेगा सीधी कार्रवाई। पाकिस्तान को चेतावनी, भूगोल में रहना या नहीं खुद तय करे। भारत की नई नीति उकसावे पर अब नहीं रहेगा शांत। राजनाथ सिंह ने जैन समुदाय की सराहना की। रक्षा मंत्री बोले, जैन समाज ने भारत की तरक्की में दी बड़ी भूमिका। राजनाथ सिंह बोले, भारत बनेगा दुनिया की फैक्ट्री। जैन समुदाय की मेहनत और योगदान को मिला सम्मान। टैक्स में जैन समाज का बड़ा योगदान। देश के टैक्स में 24% योगदान देता है जैन समाज। आबादी से 12% योगदान, 24%। राजनाथ बोले, जैन समाज की आर्थिक भूमिका अद्वितीय। सीजीआई का बयान। बुलडोजर एक्शन पर सख्ती टिप्पणी। सीजीआई बोले, सरकार जज जरूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर एक्शन कानून तोड़ने के समान। अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार को जताया। यूके में मानवाधिकार उल्लंघन पर भारत ने पाकिस्तान का किया घेराव। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। यूके में मानवाधिकार हनन के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। भारत बोला, पाकिस्तान को अपने गुनाह छिपाना बंद करने चाहिए। भारत की सुरक्षा में नया कदम। भारत खरीदेगा S-400 की अतिरिक्त खेप। रक्षा सौदे से भारत की एयर डिफेंस ताकत और बढ़ेगी। कफ सिरप पर केंद्र की एडवाइजरी। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें। एमपी और राजस्थान में कफ सिरप के सैंपल में टॉक्सिन नहीं मिला। सरकार की एडवाइजरी, बच्चों की सेहत से ना करें खिलवाड़। करोड़ भगदड़ मामला। हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट बोला, विजय की पार्टी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। भगदड़ पर जांच के लिए एसआईटी गठित। कोर्ट ने कहा, घटना के बाद माफी तक नहीं मांगी गई। बिहार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दीपावली से पहले बिहार सरकार ने बढ़ाया डीए। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। छठ से पहले बड़ा वेतन, खुश हुए सरकारी कर्मचारी। बैंकों की नई रणनीति। एटीएम बढ़ेंगे। छोटे शहर में, ग्रामीण इलाकों में बढ़ाई एटीएम की संख्या। डिजिटल पेमेंट बढ़ने से बैंक बदल रहे रणनीति। देश में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 15 एटीएम, लक्ष्य सुधार का। वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम खराब। 5 से 7 अक्टूबर तक रुकी यात्रा। भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के बाद फैसला। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा रोकी गई। शक्ति चक्रवात से गुजरात में अलर्ट। अरब सागर में उठा तूफान। गुजरात तट की ओर बढ़ा। मौसम विभाग ने जारी किया शक्ति चक्रवात अलर्ट। प्रशासन सतर्क, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। अहमदाबाद टेस्ट में भारत का शानदार प्रदर्शन। दूसरे दिन जडेजा, राहुल और जुरेल के शतक। भारत ने वेस्टइंडीज पर 286 रनों की बढ़त बनाई है। ट्रंप का अल्टीमेटम। हमास को चेतावनी। ट्रंप बोले, रविवार तक सीज फायर नहीं तो बढ़ेगी कार्रवाई। हमास सीज फायर को तैयार, छोड़ेगा गाजा का कब्जा। इजराइल से बमबारी रोकने को कहा ट्रंप ने। तिरुमाला में बारिश से श्रद्धालु परेशान। लगातार बारिश से तिरुमाला में श्रद्धालुओं को दिक्कतें। टीटीडी ने कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा। मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। पटना में चुनाव आयोग की बैठक। पटना में राजनीतिक दलों का संघ चुनाव आयोग की मीटिंग शुरू। सीईसी कर रहे बैठक की अध्यक्षता। चुनावी तैयारियों पर चर्चा जारी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा बरेली। दिल्ली से बरेली के लिए सपा टीम रवाना होगी। हिंसा की स्थिति का लेगी जायजा। अखिलेश यादव ने मांगी रिपोर्ट। बिहार में बारिश का अलर्ट। 4 से 5 अक्टूबर को बारिश का अनुमान। 1 दर्जन से अधिक जिलों में चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। लखनऊ में सपा नेताओं को रोका गया। बरेली जाने वाले सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। नेताओं को नोटिस देकर आगे बढ़ने से मना किया। सपा ने सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने ट्रंप की पहल का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने गाजा शांति प्रयासों की तारीफ की। कहा, बंधकों की रिहाई अहम कदम। भारत ने शांति प्रक्रिया का समर्थन किया। राहुल गांधी की विदेश में मुलाकात। राहुल गांधी ने कोलंबिया सीनेट प्रमुख से मुलाकात की। लोकतंत्र और विकास पर चर्चा हुई है। दोनों ने रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। कनाडा ने हमास के फैसले की सराहना की है। पीएम ट्रूडो ने हमास के फैसले का स्वागत किया। बंधकों की रिहाई को सकारात्मक कदम बताया। शांति प्रक्रिया में सहयोग की अपील। ट्रंप के निर्देश पर इजरायल ने हमले रोके। गाजा सिटी पर हमला रोकने का आदेश दिया गया। फैसला शांति समझौते के तहत किया गया। दोनों पक्षों में युद्ध विराम जारी। अमेरिका में झंडा जलाने पर सजा। ट्रंप ने नया आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय ध्वज जलाने पर 1 साल की जेल। कानून राष्ट्रवाद को मजबूत करेगा। और फिलहाल के लिए सुपरफास्ट 25 खबरों में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।